बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और अच्छी हवा चल रही है। थोड़ी सी गर्म है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। और इसी तरह का माहौल इस वक्त कौमी असम्बली में है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग है शाहराह दस्तूर पे, उसका नाम है पार्लियामेंट हाउस। और पार्लियामेंट हाउस के अंदर है कौमी असम्बली और उसका हॉल। इस वक्त कौमी असम्बली के हाल पर सबकी नज़रें हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब विराजमान हैं और इस वक्त अपोजिशन जो है वो सुबह से तैयार श्यार हो के आई है, बल्कि कहना चाहिए कि रात सो भी नहीं सके होंगे उनमें से कुछ अरकान, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था और सुबह से आए हुए हैं। 177 अरकान 176 अरकान लेके बैठे हैं। मुनहरिफ अरकान उनके अलावा हैं और उनका ख्याल था कि हम जाएंगे और जाकर कौमी असम्बली में जैसे कदम रखेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब वोटिंग का ऐलान करेंगे और हम अपने आदमी बताएंगे कि जनाब ये है। हो सकता है स्पीकर कहें कि वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आपके लोग बहुत पूरे हैं, गिनती पूरी है, आप लिख कर दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात थी। लेकिन बहुत ही दिलचस्प किस्म की इस वक्त अदालती जंग, कानूनी जंग, आइनी जंग और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री जंग जो है वो चल रही है। और सुबह 9:30 बजे इजलास हुआ, तिलावत हुई। तिलावत के बाद तिलावत कलाम पाक के बाद हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस, कौमी तराना, सब। उसके बाद स्पीकर ने अपना इजलास शुरू किया। तो अब तक की जो कार्रवाई है सुबह से लेके अब तक की, उसमें इनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके अकॉर्डिंगली बस चंद लम्हों में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका। ये बात स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने बता दी ऐवान में आके कि 10:30 बजे इजलास है, ऑर्डर ऑफ द डे आ चुका है 3 अप्रैल वाला और अब मैं इसको मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा। वो बार बार ऐवान में एक बात कह रहे हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रूह के मुताबिक अमल करना है और इससे बाहर नहीं जाना, और इसलिए आप तसल्ली रखें। इसी दौरान चेयर पे एक रुकन कौमी असम्बली न्याजी साहब डॉक्टर शेर अफगान न्याजी के साहबजादे आए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक बात की। उन्होंने कहा कि हमने आर्टिकल 65 के तहत हल्फ उठाया है जिसमें पाकिस्तान से वफ़ादारी लाजमी शर्त है, पाकिस्तान से गद्दारी को देखना होगा, जुर्म को देखना होगा। और उसके बाद उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 वो बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 69 पार्लियामेंट को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है और पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर कोई नहीं आ सकता। ये चीज़ अब तक जो डिटेल्स हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीर कर चुके हैं, वफाकी वज़ीर असद उमर साहब तकरीर कर चुके हैं और डॉक्टर शीरी मज़ारी तकरीर कर चुकी हैं। अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इब्तदाई तकरीर की, आसिफ अली ज़रदारी साहब आए, मौलाना असद साहब ने तकरीर की, ख्वाजा साद रफ़ीक कुछ देर के लिए बोले। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ऐवान की कार्रवाई बढ़ रही है और उसमें अब तक क्या हुआ वो ये हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर एक बैठे हैं आला दिमाग, और आला दिमाग इस कौमी असम्बली के इजलास से पहले रात भर इस पर मुशावरत होती रही। रात भर मुशावरत स्पीकर हाउस में भी हुई, वहाँ पे तवील तरीन सेशन हुए कौमी अपोजिशन और वफाकी वज़रा के दरमियान, स्पीकर हाउस में, मिनिस्टर्स एनक्लेव में। और उसमें सारी रात ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ये कोई रिटन एग्रीमेंट दे दें, यकीन दहानी करवा दें तहरीरी कि जनाब आज हर सूरत में वोटिंग होगी। उसमें तहरीरी तौर पे किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई और उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक हम रात 8 बजे वोटिंग करवा देंगे। ये अपोजिशन वहाँ से संदेशा लेके आ गई 8 बजे की। और सुबह जब सेशन हुआ तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, जब स्पीकर कौमी असम्बली ने आने के फ़ौरन बाद एक बात की, और वो ये बात की कि जनाब हमने इससे पहले जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बैनुल अक़वामी साजिश है, उसको भी देखना है।
और इस वक्त उस पर भी बात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो चेयरपर्सन थे उन्होंने भी ये बात की, जो न्याजी साहब थे, मेंबर रुकन कौमी असम्बली, जो कुछ देर के लिए इजलास की चेयर की, उन्होंने भी ये बात की। तो जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है उसमें अपोजिशन मायूस नज़र आ रही है और अपोजिशन काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। फिर उसकी वजह ये हुई कि इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान थोड़ा सा फिर शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर करने आए और उन्होंने पूरा ये बताया मरासला, खुफिया मरासला है क्या। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को उन्होंने मज़ीद चीज़ें उसमें अनफोल्ड की, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बारे में बताया और बताया कि ये मरासला। अगली बात जो ख़ास तौर पे की, उन्होंने कहा जी मैं रोज़े में हूँ और अल्लाह को हाजिर और नाज़र जानकर और कौमी असम्बली के हाल में ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, इन अल्लाह के नामों को गवाह बनाकर कहता हूँ कि वो जो धमकी आमेज़ ख़त है वो हकीकत है, वो सच है और वो उसमें किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि वो एक हकीकत है। उन्होंने ये भी ऑफ़र की कि इन कैमरा सेशन बुलाते हैं। इन कैमरा सेशन की तजवीज़ दे दी गई है कि वोटिंग से पहले इन कैमरा सेशन हो और अरकान कौमी असम्बली से कहा कि वो भी अपने आप को देखें और इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग लें, आपको मालूम हो कि ये कितनी बड़ी साजिश है। असद उमर साहब ने फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर भी तनकीद की गई और असद उमर साहब ने खुलकर एक बात की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कौमी असम्बली और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए भी बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दानिश्त में आर्टिकल 69 की ख़िलाफ़ वर्जी की है, ये जो फ़ैसला आया ये मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने भी मुरासले की बात की और श्री मज़ारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सब जो अपोजिशन के लोग हैं इनको मुत्तहिद ही अमेरिका ने किया है, ये अमेरिका के कहने पे सारे इकट्ठे हुए हैं। और फिर तकरीर में वफाकी वज़रा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि जनाब लोटा क्रेसी भी तो आखिर यहाँ पे हो रही है और क्या सुप्रीम कोर्ट के भी सारे फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते। अगर डिप्टी स्पीकर की रोलिंग सही नहीं थी तो इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान को डिक्टेट करे और पार्लिमान को ये तक बताए कि आपने इतने बजे दफ्तर खोलना है, इतने बजे बैठना है और इतने बजे खाना खाना है और इस तरीके से कार्रवाई चलानी है। तो ये कैसा, इसके अपोजिट अगर सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे फ़ैसले काबिल तनकीद हैं और उन पर होती रहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी को जुडिशल मर्डर कहा गया और भी बहुत से मुकदमात जो हैं वो नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले दिए गए। तो क्या पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकती है कि चूँकि आपने ये फ़लाँ फ़ैसला गलत दिया फ़लाँ जज साहब ने और इसलिए आज के बाद ये मुकदमात कौन सा लगना है, किस अदालत में लगना है, क्या पार्लिमान ये मुदाखलत कर सकती है? उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे जितनी भी आप गुफ्तगू करते हैं उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, उस पर आपकी बाज़ पुर्स नहीं होती। जरदारी साहब ने असद उमर साहब को जवाब दिया, उनके वालिद साहब जनरल उमर का नाम लिया। उसकी वजह ये थी कि असद उमर साहब ने जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को बताया ऐवान में कि जनाब ये तो वो लोग हैं जो एक दूसरे का गिरेबान फाड़ कर, पेट फाड़ कर, सड़कों पे घसीट कर लूटी हुई दौलत एक दूसरे से निकालने वाले थे और आज ये कैसे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने जरदारी साहब को ज़रा टॉन्ट की थी कि मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने शहबाज शरीफ साहब को अपने दरबार पे हाज़िरी पे मजबूर कर दिया। और असद उमर ने यह भी कहा कि उस पर जो थोड़ा बहुत क्रेडिट इमरान खान साहब को भी देना चाहिए कि उनकी वजह से शहबाज शरीफ आपके दरबार पे हाज़िर होने पे मजबूर हुए। इसी दौरान जब कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था तो पैरेलल वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में आइनी और कानूनी माहिरीन शामिल थे और उसमें पटिशन तैयार की जा रही थी और पटिशन ये थी कि नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी और वो नज़रसानी की दरख्वास्त का मीटिंग में फ़ैसला हुआ और उसको अप्रूवल दी गई और उसके बाद बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब के ज़रिए दायर की गई है। डॉक्टर बाबर अवान जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के और सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने ये पटिशन तैयार की है, ड्राफ्ट की है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो
5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है वो आर्टिकल 69 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, उससे मुताबिकत नहीं रखता। पार्लिमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता, इसलिए आप अपने फ़ैसले को रिव्यू करें, नज़रसानी करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हुकूमत नज़रसानी के फ़ैसला आने तक वोटिंग नहीं करवाना चाहती और वो एक लीगल कुशन उन्होंने हासिल कर लिया है। और उसमें लीगल कुशन में उन्होंने यही किया है कि नज़रसानी की दरख्वास्त, तो कल को अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हुई तो उसमें कह सकेंगे कि हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो गई थी, इसलिए उसका इंतज़ार करना बाकी था। तो ये इजलास चल रहा है और बिज़नेस जब ये एहतजाज हुआ जी, दरमियान में एक और भी बात बता दूँ कि कौमी असम्बली हाउस इन ऑर्डर ना रहा, कोई थोड़ी सी बदअमनी हुई। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान उस पे स्पीकर ने हाउस एडजर्न कर दिया। और एडजर्न इसलिए किया कि एक तो हाउस इन ऑर्डर हो जाए, दूसरा इजलास जो प्रोरोग था सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है प्रोरोग करने से। प्रोरोग नहीं कर सकते, प्रोरोग में गैर मुइना मुद्दत के लिए आप इजलास मुलतवी नहीं कर सकते जब तक कि ये मामला डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, इसलिए एडजर्न किया जा सकता है। सेशन चलता रहेगा, एडजर्न होता रहेगा और इसी सेशन में तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। तो इस दौरान फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तमाम के तमाम अपोजिशन लीडर्स वो पहुंच गए स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में और वहाँ पे उनको कायल करने की कोशिश की और उन्हें कहा कि आप हर तरह का बिज़नेस छोड़ें और सिर्फ़ एक काम करें, और वो काम है कि वोटिंग करवाएं और हमें फारिग करें। और वो तकरीबन जी 1 घंटे के लिए इजलास मुलतवी किया गया था, लेकिन वो कई घंटे तक मुलतवी रहा और फिर उसके बाद ये इजलास शुरू हुआ तकरीबन 3 बजे के करीब। और इजलास शुरू हुआ तवील वक्फे के बाद और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़े और मज़ीद तकरीरें हुईं। जरदारी साहब ने भी कहा और स्पीकर को ईवान में धमकियां लगाई जा रही हैं बाकायदा तौर पे कि आप वोटिंग न करवा के तौहीन अदालत कर रहे हैं और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आपको तौहीन अदालत के जुर्म में अदालत में घसीटा जाए। तो स्पीकर को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर असद कैसर साहब ने इसके जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मैंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना एक्ट कर रहा हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें। नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो चुकी और मामला चला जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में और मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल आज वोटिंग का कोई चांस है। वोटिंग आज नहीं होगी और ये इजलास चलता रहेगा। और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने फिर यह भी बताया कि जनाब सारी रात हम करते रहे हैं, मुज़ाकरात करते रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। जबकि अदालत ऐवान के अंदर से जुडिशल कू की भी आवाज़ें आईं और इमरान खान के हक़ में नारे भी लगे और अभी तक अपोजिशन बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है और वो देख रही है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया, अहम तरीन इजलास है और उसमें भी फ़ैसले किए जाएंगे, बड़े बड़े फ़ैसले। ये वफाकी काबीना का आखिरी इजलास होगा या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इत्तलात हैं कि कुछ और भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में कुछ और इक़दामात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। तो वो क्या होंगे ये इसका इंतज़ार है और हम ज़्यादा गुमान नहीं कर सकते, इंतज़ार करते हैं कि वहाँ से क्या राय आती है। तो अब तक की जो कंक्लूजन है, अचकन बदस्तूर अभी तक शेरवानी लटक रही है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें कोई चीज़ अभी फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही। अपोजिशन परेशान है। मौलाना असद ने भी तकरीर की, उन्होंने भी इल्ज़ामात मुस्तरद किए। फिर एक और बात आई, वो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब अमेरिका में 7 तारीख होती है तो इधर 8 तारीख होती है, तो तारीख़ एक ही होती है, वक्त का फ़र्क है और यहाँ पे भी 8 तारीख थी, अमेरिका में भी 8 तारीख थी। इस तरह का उन्होंने करने की कोशिश की। तो असद उमर साहब ने फिर रिकॉर्ड चेक करके बताया कि जो अमेरिका में वाशिंगटन में जो इजलास हो रहा था जिसमें पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे हो रहा था और अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है ज़ोहर के बाद 8 तारीख को। तो इसमें कई घंटों का फ़र्क है, तो लिहाजा वो तहरीक अदम एतमाद का पहले से पता था अमेरिका को और इसलिए अमेरिका को यकीन था और उसमें धमकियां दी गईं। तो बहरहाल जी इंतज़ार कीजिए, अब तक की यही अपडेट्स हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।